हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, अब एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं एनिमल न्यूट्रिशन में। फर्स्ट इज़ द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। एनिमल्स किस तरीके से अपना खाना खाते हैं। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, एनिमल्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। एंड फूड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, यानी कि फूड का बॉडी में यूटिलाइजेशन। ओके, now we'll discuss about what is digestion. The breakdown of complex component. complex component क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका ब्रेकडाउन होगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। नाउ व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज मेनली कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर कौन सी होती है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इसमें। ओके, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग द फूड। जैसे हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि बीज और हमिंग बर्ड्स होती है, वो अपना फूड कैसे लेती है? वो फ्लावर पे जाती है और फ्लावर का जो नेक्टर होता है उसको सक करती है। ठीक है, यही उसका खाना होता है। सिमिलरली जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं बिलो 1 ईयर ओल्ड, उनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं। वो कैसे खाना खाते हैं? वो अपने मदर्स के मिल्क पे डिपेंड होते हैं। ओके, वो रोटी सब्जी नहीं खाते हैं, वो सिर्फ मदर्स का मिल्क लेते हैं। थर्ड, स्नेक्स और पाइथन होते हैं, वो अपने एनिमल्स अपना खाना कैसे खाते हैं? वो डायरेक्टली एनिमल्स को स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। स्वेलो का मतलब निगलना। वो अपने एनिमल्स को चबाते नहीं हैं, वो सीधा निगल लेते हैं। और कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है? दे फिल्टर द टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जो पानी में जो फ्लोट होता हुआ जो खाना होता है उनको फिल्टर करके खा लेते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द एनिमल्स और उनका खाना क्या होता है और वो उस खाने को किस तरीके से लेते हैं। जैसे कि स्नेल है, उसका खाना क्या होता है? ग्रास होता है। अब स्नेल ग्रास को कैसे खाएगा? च्यू करके। ईगल क्या खाता है? मीट खाता है, फ्लैश खाता है। कैसे खाएगा? स्वेलो करके। स्वेलो मतलब निगलना। एंट क्या खाती है? इंसेक्ट्स भी खाती है। अदर देन इंसेक्ट्स कुछ और भी खाना भी खाती है, बट वो आटा हम डालते हैं, कुछ और डालते हैं, वो भी खाती है, बट मेनली दे ईट इंसेक्ट्स। और वो स्क्रैपिंग करके खाती है, उसको कुतर कुतर के खाएगी। हमिंग बर्ड्स नेक्टर लेती है, हमने अभी पढ़ा ही था। कैसे खाएगी नेक्टर को? सक करके। जो लाइस होती है, लाइस मतलब जो जुएँ होती है बालों में, वो क्या लेती है? ब्लड पीती है सक करके। मस्कीटो भी ब्लड लेते हैं सक करके। बटरफ्लाई नेक्टर लेगी सक करके। हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी क्या खाएगी? डिकेइंग मैटर, यानी जो सड़ा हुआ जो भी सब्सटेंस होता है सड़ा हुआ, उस पर ब्रूम करके खाना उसको खाएगी। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द डाइजेशन इन द ह्यूमन्स। नाउ first of all we'll discuss about what are the parts of the our human body। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं जो कि डाइजेशन में होते हैं उनको हम उनके नाम पढ़ेंगे, फिर हम एक एक करके हम उसको पढ़ेंगे। नाउ दिस इज़ द बकल कैविटी। बकल कैविटी जो हमारा माउथ होता है उसको हम बकल कैविटी कहते हैं, जिसमें माउथ में क्या क्या होता है? टंग होता है, टीथ होता है। ओके, ये जो हम जहाँ से खाना खाते हैं उसको हम बकल कैविटी कहते हैं। दिस इज़ द आर बकल कैविटी। अब ये होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड मतलब जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, थूक होता है, वो कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से आता है। ठीक है, ये भी हमारे माउथ में ही, बकल कैविटी में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज़ आर ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ये जो लॉन्ग आप देख रहे हो ट्यूब जैसा, इसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ आर स्टमक। ये रहा हमारा स्टमक, हमारा पेट। दिस इज़ नोन एज द लिवर। ये ग्लैंड होता है, ये कुछ सिक्रीशन के काम आता है।
पैनक्रियाज भी सिक्रीशन करता है जिससे हमारा फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। ये जो स्मॉल वाला आप देख रहे हैं, नैरो वाला, दिस इज़ नोन एज द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो आप वाइडर वाला देख रहे हो इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ दिस इज़ द रेक्टम एंड दिस इज़ द रेक्टम एंड दिस इज़ द एनस। नाउ विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज पार्ट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जो प्रोसीजर होता है खाना का माउथ से लेकर के एनस से निकलना, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज़ मेनली माई डॉटर्स बुक एंड मैं आपको इस बुक में बहुत अच्छे से समझाया गया है इस चीज़ को, तो मैं इससे आपको समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ भी खाना खाते हैं वो माउथ में जाता है। ओके, माउथ में क्या होता है, टीथ जो होते हैं वो क्रश करते हैं हमारे फूड को और मशी बना देते हैं हमारे फूड को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, खाना जो होता है वो यहाँ से क्रश हो गया, सेमी लिक्विड हो गया हमारा खाना। अब यहाँ से गल्प करके हम लोग खाना कहाँ जाएगा, हमारा ईसोफेगस में जाएगा। ओके, व्हेन यू स्वेलो द फूड गोज डाउन अ ट्यूब टू योर स्टमक, दिस इज नोन एज द ईसोफेगस और द फूड पाइप। यहाँ से हमारा खाना कहाँ जा रहा है, स्टमक के अंदर जा रहा है। ओके, फूड इज स्क्वीज्ड एंड मश्ड अप अ लॉट इन हेयर। यहाँ पे क्या होता है, खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। कैसे डाइजेस्ट होगा, कुछ जूसेस आएंगे यहाँ पे, जूसेस आर एडेड हेयर टू मश अप योर फूड इवन मोर। ओके, पैनक्रियाज से और लिवर से जूसेस आएंगे जो कि हमारे खाने को मशी बनाएंगे। देन द मशी फूड लीव्स योर स्टमक। उसके बाद में जो मशी फूड होता है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ से खाना कहाँ जा रहा है, इस वाले स्टमक में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इट गोज थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट। स्टमक से खाना कहाँ गया, मशी होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, मसल्स पुश द फूड अलोंग। यूजफुल पार्ट ऑफ द फूड गो टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम दीज ट्यूब्स। ठीक है, जो अच्छा खाना हो, जो यूजफुल पार्ट होता है खाने का, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, थ्रू द ब्लड वेसल्स, बॉडी के अंदर जाएगा, जिसको हम लेटर अभी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी। दिस इज जस्ट मेनली द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर है जिससे कि खाना कैसे जाता है, एनस तक कैसे पहुंचता है, वो आपको एक बार रफ आइडिया दे रही हूँ मैं। ओके, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से खाना फिर कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, ये गया यहाँ से ऐसे होकर के फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया। लार्ज इंटेस्टाइन में जा कर के फिर क्या होता है, मसल इन बोथ द ट्यूब्स पुश द फूड अलोंग। यहाँ से वाटर इज टेकन आउट ऑफ द योर फूड इन दीज ट्यूब। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर होता है खाने में, जो हमारा फूड होता है उसमें से निकल जाता है। वाटर इज टेकन आउट ऑफ योर फूड इन टू दीज ट्यूब्स। फिर उसके बाद में यहाँ से खाना आता है, सॉलिड स्टफ इज पुश्ड आउट ऑफ योर बॉटम। यहाँ से जो भी फीकल मैटर होता है हमारा वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो खाना होता है वो पूरा निकलता है हमारी बॉडी से। एंटर यहाँ से होगा माउथ से, जो भी फिर उसको कैसे वो डाइजेस्ट होता है ये पूरा इसमें बताया है, और फिर यहाँ से नीचे से फीकल मैटर बन करके वो बाहर निकल जाता है। ओके, Now the food that we eat passes through a canal inside our body known as the alimentary canal. अब जो भी हमने अभी पढ़ा है उसको हम रिटर्न में समझेंगे। वो जो मैंने अभी बताया था वो दैट इज़ जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया, जिससे आपको ये प्रोसीजर समझ आए। अब हम जो आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। द फूड दैट वी ईट पासिस थ्रू अ कैनाल। ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं वो एक कैनाल के थ्रू पास होता है, और उस कैनाल को हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। The food is processed and utilized in the body, and unused food is collected inside the canal only. Okay? जो भी हम खाना खाते हैं वो बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, और जो अनयूज्ड फूड होता है वो कैनाल में ही इकट्ठा होता है। अब हम इस कैनाल को डिवाइड करेंगे 6 पार्ट्स में। कौन कौन से 6 पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले बकल कैविटी जो हमारा माउथ होता है, फूड पाइप, ओके, थर्ड इज द स्टमक, fourth is small intestine, fifth is large intestine that ends in the rectum, and sixth is the anus. Okay, इसके अलावा there are 3 glands associated with the alimentary canal.
अब इसके अलावा क्या होते हैं, 3 ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड बनाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ये 3 ग्लैंड्स कौन से होते हैं? लिवर होता है, पैनक्रियाज होता है और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम? द एलिमेंट्री कैनाल and the digestive glands together form a system in the human body, ठीक है, which is responsible for the digestion of the food in the body and this system is called the digestive system. alimentary canal में कौन कौन सी चीज़ें आ गई? alimentary canal में buccal cavity, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus, ये हो गया alimentary canal। इसके बाद में 3 ग्लैंड्स हो गए, लिवर, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सारे पार्ट जो होते हैं हमारा जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और इसको टुगेदर दे फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम।